हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। ये चल रहा है हमारा चैप्टर बच्चों ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन। और पिछले लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था वो एंगल्स के बारे में डिस्कस किया था, कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू एंगल पर होती है। आज उसी का यूज करके हमारे कुछ एग्जांपल्स रहेंगे और उसके बाद हमारी एक्सरसाइज रहेगी। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कह रहा है, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी दे रखा है। ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड ए सी वी इज इक्वल टू 30 डिग्री। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइड बी सी एंड ए सी। दोनों साइड फाइंड करनी है आपको, बी सी भी फाइंड करनी है और ए सी भी फाइंड करनी है। अब दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कर सकते हो। अगर आपको ये दिख रहा हो ए बी आपको पता है, बी सी पता है, और एंगल के सामने कौन होता है बच्चों, परपेंडिकुलर। एंगल के सामने परपेंडिकुलर और 90 डिग्री के सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूस। ये हमें पता है। तो यहां से हम लगा सकते हैं, बेस हमें फाइंड करना है। ठीक है, सॉल्यूशन में इन ट्राइंगल ए बी सी यूज यूज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात कर लेते हैं बच्चों। यहां से अगर हम बात करें 10 10 सी इज इक्वल टू, एंगल सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बच्चों परपेंडिकुलर क्या है, 10 सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, आपके पास यहाँ 10 सी की वैल्यू, 10 सी क्या है हमारे पास, 30 डिग्री। कितना है, 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, और बेस क्या है बच्चों हमारे पास, बी सी। और 10 30 पे वैल्यू मैं बता चुका हूँ, लिखा चुका हूँ, है ना। कितना होता है, 1/√3। और ए बी की वैल्यू हमारे बच्चों कितनी दे रखी है, 5/BC। तो BC कितना आ जाएगा बच्चों, BC इज इक्वल टू जाएगा √5√3, 5√3 सेंटीमीटर। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, BC की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास ये हमने 10C यूज कर लिया। नाउ यूज अब हम कोई एक यूज कर ले। परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनियस आपको निकालनी है ना, तो साइन निकाल दें। साइन C इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अगर हम हाइपोटेनस की बात कर ले तो परपेंडिकुलर हमारे पास बच्चों कौन है, 10 साइन सी, फिर से 30 डिग्री रख देते हैं। और हाइपोटेनस हमारे पास, परपेंडिकुलर हमारे पास कौन है, ए बी अपॉन ए सी। अच्छा, ए बी की वैल्यू हमारे पास पता, देखो ए बी फिर से हमें मालूम है कितना, 5। साइन 30 पे वैल्यू 1/2, कितना आ जाएगा, 5/AC। तो AC कितना आ जाएगा बच्चों, AC आ जाएगा 5 2 10 सेंटीमीटर। ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों इसी के जैसा फिर से है एग्जांपल 7। इन ट्राइंगल पी क्यू आर दे रखा, राइट एंगल एट क्यू, क्यू पे दे रखा है। फिगर में भी मेंशन कर रखा है, पी क्यू इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड पी आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। डिटरमाइन एंगल पी, एंगल क्यू पी आर, मतलब पी एंगल निकालना है एंड एंगल पी आर क्यू। ठीक है, चलो सॉल्यूशन में देख लेते हैं। यहां से निकाल लेते हैं, इन ट्राइंगल पी क्यू आर टेक्स एंगल आर। अगर एंगल आर को हम ले लें तो एंगल आर के सामने कौन होगा बच्चों, परपेंडिकुलर। कौन होगा परपेंडिकुलर, पी क्यू, और बेस कौन होगा, क्यू आर, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगी हमारे पास, पी आर, है ना। तो यहां से हमें, अगर मैं यहां से निकाल दूं बच्चों, आपको बेस परपेंडिकुलर पता, हाइपोटेनस पता है, यूज क्या कर सकते हैं, साइन यूज कर सकते हैं ना। यूज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कर लेते हैं। क्या लगा देते हैं यहाँ पर, आर। साइन आर की बात कर लेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, पूरा लिख सकते हो आप हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास कौन है बच्चों, पी क्यू, अपॉन हाइपोटेनस कौन है हमारे पास, पी आर। तो साइन आर हमें निकालना है बच्चों। साइन आर क्या आ जाएगा हमारे पास, पी आर कितना, पी क्यू कितना, 3/6। तो कितना, 3 1 जा 3 2 जा। साइन आर कितना आ जाएगा बच्चों, साइन आर इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2। और 1/2 साइन कितने पर होता है, 30 डिग्री पर। कितने पर, 30। एंगल आर इज इक्वल टू आ जाएगा 30
डिग्री, साइन कितना आ जाएगा 30 डिग्री। या इसी को लिख सकते हैं, आपका एंगल आर को लिख सकते हैं ऐसा, पी आर क्यू को, जैसे यहाँ पे पूछ रखा एंगल, सो एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 30 डिग्री। और वी नो दैट sum of angles of triangle कितना होता है बच्चों, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से निकाल सकते हैं एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल P हमारे निकालना है बच्चों, प्लस के एंगल Q हमारे पास 90 डिग्री, प्लस के एंगल R कितना 30 डिग्री इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, एंगल P इज इक्वल टू आ जाएगा 90 माइनस के 30, और एंगल P इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 60 डिग्री। ये डायरेक्ट भी लिख सकते थे 90 माइनस के 30, ये भी लिख सकते थे तब भी, क्योंकि एक एंगल 90 डिग्री, एंगल P प्लस के एंगल R इज इक्वल टू कितना 90 डिग्री लिख सकते हैं। सो एंगल जो आपसे नाम दे रखा वो नाम दे देता हूं मैं, एंगल क्या बोल रखा था, एंगल QPR, एंगल QPR इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 डिग्री, ये हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट में हमारे एग्जांपल नंबर 8 में इफ साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 दे रखा है। यहाँ मैं दोबारा लिख देता हूँ क्योंकि पता नहीं ये थोड़ा सा बिलू कैसे हो जा रहा है। गिवन है हमारे पास साइन a माइनस बी, हट जाओ इधर, साइन a माइनस के b इज इक्वल टू 1/2, है ना, और कोस a प्लस के b इज इक्वल टू 1/2, ये दे रखा है। चलो निकाले यहाँ से, देख लेते हैं, है ना। और एंगल को डिफाइन कर रखा a प्लस बी 0 से 90 और a ग्रेटर देन b। चलो चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ से नाउ यूज एंगल्स का यूज करें तो हमारे पास साइन a माइनस बी इज इक्वल टू जो 1/2 है वो कितना बन जाएगा, साइन कितने पे होता है ये, साइन a माइनस के b साइन 30 पे होता है, कितना साइन 30 डिग्री। तो a माइनस के b किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, 30 डिग्री का आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। और हमारे पास कोस a प्लस के b इज इक्वल टू कितना है 1/2, तो ये कितने पे बन जाएगा, कोस a प्लस के b इज इक्वल टू 1/2 का मतलब कोस 60 डिग्री। तो a प्लस के b कितना बन जाएगा हमारे पास 60 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करते हैं। नाउ ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को अगर ऐड करेंगे तो a माइनस के b में किसको ऐड करेंगे बच्चों, a प्लस b को ऐड करेंगे, और ये बन जाएगा हमारे पास 30 डिग्री प्लस के 60 डिग्री, और हमारे पास आ जाएगा निकल के 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री। a कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास 60 डिग्री। अब जब a 60 डिग्री आ गया तभी कितना हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम कितना है हमारे पास, ये रखा देखो, किधर a प्लस बी, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, है ना, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। किधर गया, अरे क्या कर दिया मैंने, 45 डिग्री, माई मिस्टेक, सॉरी 60 लिख दिया, 45 डिग्री, कितना आ जाएगा 45 डिग्री, है ना। 45 डिग्री से हम क्या निकालेंगे, a प्लस बी कितना है हमारे पास, a प्लस के b है हमारे पास 60 डिग्री, ये ऊपर रहा, जस्ट ऊपर रहा। v कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास 60 माइनस के 45, तो कितना आ जाएगा b इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 50 डिग्री। तो दोनों एंगल ये हो जाएंगे, क्लियर, इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज में हम देखते हैं, एक्सरसाइज में हमारा सिमिलर हमारा एंगल्स का यूज करना है, और एंगल यूज कर करके हमारी वैल्यू फाइंड करनी रहेंगी, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज में देख लेते हैं बच्चों, पहला क्वेश्चन साइन 60 कोस 30, साइन 30 कोस 60, सॉल्यूशन कर लेते हैं। हमारे पास है साइन 60 इंटू कोस 30 प्लस साइन 30 इंटू कोस 60। इसकी वैल्यू हम रख लेते हैं, साइन 60 पे वैल्यू कितनी होती है, √3/2, और कोस 30 पे वैल्यू √3/2 प्लस के साइन 30 पे 1/2 इंटू कोस 60 पे 1/2।
ये आ जाएगा √3 का √3 से मल्टीपल करेंगे तो 3/4 प्लस के 1/4, और दोनों का बच्चों एलसीएम ले लेंगे, कितना बन जाएगा 4, और 3 प्लस के 1 कितना आ जाएगा बच्चों 4, और 4/4 निकल के कितना आएगा आंसर हमारे पास 1। ये हो जाएगा इस तरीके से, है ना। इसका पहला पार्ट हो गया बच्चों, है ना। सेकंड पार्ट हम देख लेते हैं इसका। ऐसे सेकंड पार्ट करेंगे हमारे पास, सॉल्यूशन फिर से देखते हैं। ये हमारे पास है 2tan² 45 प्लस के cos² 30 डिग्री माइनस के sin² 60 डिग्री। चलो इक्वल टू 2, 10 की वैल्यू की 10 45 पे वैल्यू कितनी होती है बच्चों 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस के cos 30 पे √3/2 का स्क्वायर माइनस के sin 60 पे √3/2 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 2 × 1 प्लस 3/4 माइनस के 3/4। ये दोनों कट जाएंगे, कितना बचेगा हमारे पास 2। 2 इज द करेक्ट आंसर। सिंपल, ये हो जाएगा आपका ना, है ना। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास थर्ड पार्ट में हमारे पास cos 45 इज इक्वल अपॉन sec 30 प्लस के cosec 30, यहां से निकाल लेंगे। सॉल्यूशन देखें, चलो cos 45 अपॉन sec 30 डिग्री प्लस के cosec 30 डिग्री। चलो cos 45 1/√2 कितना होता है 1/√2। बच्चों sec 30 चाहिए तो मैं किसको याद रखूंगा cos 30 को। cos 30 कितना है होता है √3/2, तो कितना हो जाएगा 2/√3, उल्टा हो जाएगा उसका। cosec 30 मुझे चाहिए तो sin 30 कितना होता है 1/2, उसका उल्टा cosec हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। यहां से एलसीएम ले लेते हैं, ये आ जाएगा 1/√2 अपॉन 2 प्लस के 2√3/√3 बन जाएगा। अच्छा इसको ऊपर ले जाएं हमारे पास, तो √3 को हम ऊपर लेके जा सकते हैं, और ये बन जाएगा अपॉन में 2√2 इंटू 2 प्लस के 2√3। ये भी आंसर ऐसे तो हो गया, आंसर ये भी हो गया, लेकिन अगर आपको ऐसा ना दे रखा हो तो रेशनलाइज करता है हमारा, रेशनलाइज करके हमारा निकाल लेता है यहाँ से आंसर। पहले √2 का अंदर मल्टीपल कर लेते हैं, चलो √3 अपॉन और √2 का 2√2 प्लस के 2√6, इस तरह से हमारा कर लेगा। अब इसको क्या कर लेता है, कभी कभी क्या करता है हमारा रेशनलाइज करता है बच्चों। और रेशनलाइज कैसे करेगा हमारा, देखो यहां से कर लेते हैं, कैसे करेगा √3 अपॉन इसको, और 2 या कॉमन ले लेते हैं पहले, है ना। 2 एक काम करते हैं कॉमन ले लेते हैं यहाँ से 2 कॉमन ले लें, और ये बन जाएगा √2 प्लस के √6। अब रेशनलाइज कर दे, चलो ये बन जाएगा √3 अपॉन 2√2 प्लस के √6। इसी के अपोजिट साइन से मल्टीपल और डिवाइड कर देते हैं हमारे पास, है ना। √6 को पहले लिख लो आप, और अच्छा लगेगा। √6 को हम पहले लिख लें, या चलो √2 को भी लिख सकते हो, वैसे कोई दिक्कत वाली, चलो ऐसे ही रहने तो, बाद में अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में कर देंगे हमारे पास। √2 माइनस के √6 अपॉन √2 माइनस के √6, ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से √3 और ये √2 माइनस के √6 अपॉन ये आ जाएगा नीचे बच्चों। यहाँ से 2 हमारे पास वैसे रहने, तो ये बन जाएगा √2 का स्क्वायर माइनस के √6 का स्क्वायर, √6 का स्क्वायर, है ना। ये बन जाएगा √3 √2 माइनस के √6 अपॉन यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 2, और ये हमारे पास यहाँ से कॉमन √2 का स्क्वायर 2 माइनस के 6 का स्क्वायर 6, और ये बन जाएगा ये, और ये यहाँ से आ जाएगा √3 और ये बन जाएगा हमारे पास √2, और यहाँ से अंदर मल्टीपल कर दें, चलो इसका अंदर मल्टीपल कर लेते हैं √3 का अंदर मल्टीपल करेंगे तो √6 माइनस के √3 6 3 ज़ा 18, ये आ जाएगा, और ये बन जाएगा हमारे पास 2 इंटू माइनस के 4। अच्छा माइनस वहाँ से नीचे से भी कॉमन ले लें, ऊपर भी कॉमन ले लें, √18 माइनस के √6 अपॉन 2 4 ज़ा 8, या फिर यहाँ से इसको ये लिख सकते हैं √18 को लिख सकते हैं 3 9 2 18 3√2 माइनस के √6 अपॉन 8, तो ये आपका आंसर आ जाएगा।
ये मान के चलना, आप कोशिश ये करना कि नीचे रूट में वैल्यू ना बचे, उसको रेशनलाइज कर दो। अपोजिट साइन से जो बीच में प्लस है तो माइनस से करो, माइनस है तो प्लस से करो, है ना, तब आसान पड़ जाएगा। ये आपका आंसर हो। ये था बच्चों हमारा यहाँ तक का लेक्चर। तो ऐसे ही हम बच्चों लगे रहेंगे, और जो भी दिक्कत आए हमारे साथ शेयर करें। आगे की एक्सरसाइज जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहें, अपना प्यार बना कर रखें, और जहाँ भी दिक्कत आए हमारे साथ शेयर करें। पीछे का रिवीजन पे फोकस बहुत अच्छे से करें, जहाँ जहाँ दिक्कत आ रही है वो बता कर चलें, क्योंकि दिक्कत का सोल्यूशन निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर दिक्कत का सोल्यूशन नहीं निकालोगे तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि रिवीजन आप पेन से करके चलो, पेन से ज़रूर करना रिवीजन, बिना पेन के मैथमेटिक्स का रिवीजन मत करना, वरना दिक्कत आ जाएगी। बार बार बोल रहा हूँ ना। तो जिन बच्चों तक अगर वीडियो नहीं पहुँच पा रही हैं, तो आपका यह बनता है कि आप वहाँ तक शेयर करके वीडियो पहुँचाएँ, उन तक भी पहुँच जाए, जिससे कि उनका भी काम बन जाए, और हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, लगे रहें। और तब तक के लिए थैंक यू।